नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का ये जो चैनल है, ये स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन होता है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाता है और आगे भी बनाता रहेगा। और दोस्तों, कई मित्रों के कमेंट की वजह से हम लोग इस चैनल पे स्टडी रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में क्या होगा खास पहले मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और ये पहला वीडियो है, तो प्लीज़ आप इसको पूरा नोट डाउन भी कीजिएगा और ध्यान से पूरा वीडियो को भी देखिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जानना होगा कि लौह पुरुष क्यों बोला जाता है। दोस्तों, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले भारत में बहुत सारे देसी रियासत थे और उस देसी रियासत को एकीकरण किया था, जिसकी वजह से उसे लौह पुरुष कहते हैं और भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो उसका जो जन्मदिन है, उसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका जो एक प्रतिमा बनाया गया था, जिसे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाते हैं, और वो कहाँ है? गुजरात में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। इससे किस तरह के सवाल पूछा जा सकता है? इससे आपको पूछा जा सकता है कि पहला भारत रत्न कब मिला था। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, पहला जो भारत रत्न मिला था वो 2 जनवरी 1954 को मिला था। और इसको मिला था सी गोपालाचारी, सीवी रमन और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, और अगर भारत रत्न का ही बात करें, तो भारत रत्न को हम लोग पद्म पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। लेकिन ये जो भारत रत्न है, ये हर साल नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। और बाकी जो तीनों पद्म पुरस्कार है, वो हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, तो और इस साल अगर पूछा जाए कि लास्ट भारत रत्न किसे मिला गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, नानाजी देशमुख, भूपेन प्रसाद हजारिका और है प्रणब मुखर्जी, तीनों को मिला है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। वहाँ पर बैसाखी का पर्व था और वहाँ पर एक सभा चल रही थी, और सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में मौत हुआ था। तो उसके बाद जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बैठा था, और उस कमेटी को कहते हैं हंटर कमेटी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो गोलियां चलवाया गया था, वो किसके ऑर्डर पे चलवाया गया था? जनरल डायर के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अंतिम शब्द क्या थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जो अंतिम शब्द थे, वो थे हे राम। दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है। दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी हुआ था, उसका डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, तो फिर महात्मा गांधी से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है, उसे कहते हैं राजघाट। ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, और जो महात्मा गांधी जी का हत्या किया था, वो किया था नाथूराम गोडसे। ठीक है, और डेट कौन सा था? 30 जनवरी। ठीक है, और 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है, वो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक
चला था। तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। कोई भी ऐसा फालतू सवाल मैंने नहीं लिया है जो एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए पूरा ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। तो उससे किस तरह के सवाल आपको पूछा जा सकता है? दोस्तों जो ये कोणार्क मंदिर है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है और इसका जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। 1984 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1984 में से यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है हम लोग का, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं यहाँ पर बताऊँगा, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक है वो है 7वां। और अगर पूछे पहला किसका है, वो पहला है यूएसएसआर। मतलब यूएसएसआर मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो आप लोग यूएसएसआर का हिसाब, वो हो गया रशिया। रशिया का पहला स्थान है, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा जो कनाडा, कनाडा का सेकंड है। और उस हिसाब दोस्तों भारत का है 7वां। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बोला जाए तो जनसंख्या में पहले स्थान पे चीन है, दूसरा है भारत, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का हो गया सेकंड और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का हो जाएगा 7वां, यही याद रखिएगा। और पहला हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से चीन और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला हो जाएगा रशिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं विटामिन से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है आप उसको कवर कर लीजिएगा। तो विटामिन बी के जो कमी से होता है वो होता है बेरी बेरी। और विटामिन जो बी को कहा जाता है थायमिन, ठीक है। तो दोस्तों थायमिन कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। थायमिन कहा जाता है इसका रासायनिक नाम विटामिन बी का। उसके बाद देखते हैं कि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों धूप से हम लोग को मिलता है विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी जो होता है वो हम लोग का हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी कमी से हम लोग को होता है रिकेट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों भारत ने सबसे पहले 1983 में जीता, उसके बाद 2011 में जीता और T20 विश्व कप 2007 में जीता है। तो भारत 3 बार विश्व कप जीत चुका है। ये वनडे वाला विश्व कप है, ये T20 विश्व कप है, ठीक है। और T20 विश्व कप आप ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में T20 विश्व कप संपन्न हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो दोस्तों हाल ही में एक पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो याद रखिएगा, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, फ्लाइंग सिख। तो दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है मिल्खा सिंह के नाम, ठीक हो। मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये भी एक हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 को, और इसका जो एंड हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। और इसका जो परिणाम था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जैसे कि आप सभी को पता है। और इसके बाद ही बना था लीग ऑफ नेशन, जो बाद में यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये बच्चे वाला सवाल है। तो दोस्तों ताजमहल से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, यार ये भी सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 में,
किसने करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, ठीक है। और इसको दोस्तों कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1983 को, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों नदी किनारे जितने भी प्रमुख शहर है उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यमुना के नदी के किनारे स्थित है आगरा, और दिल्ली भी पूछे तो ये भी यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और अगर पटना पूछे वो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा कि 1919 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, पीओके को लेकर एक युद्ध हुआ था जिसे हम लोग करगिल वॉर के नाम से जानते हैं। और ये जो वॉर था इसमें पाकिस्तान का बुरी तरह से पराजय हुआ था। और इस जो युद्ध था, इस युद्ध का एक ऑफिशियल नाम था जिसे कहते हैं ऑपरेशन विजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन विजय था इस युद्ध का नाम, और पीओके को लेकर हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंची, तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर बात करें भारत की, तो भारत का दोस्तों एक विवादित क्षेत्र है पीओके, वहाँ पर स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो वो सबसे ऊंचा भारत का चोटी है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो आप लोग देखेंगे कि आपको ऑप्शन में मिलेगा कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ऊंचा भी है। और अगर K2 मिले तो K2 मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले, थोड़ा नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य कौन था। तो दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले मनुष्य था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये कब पहुंचे थे, 1969 को, ठीक है, 1969 को पहुंचे थे। और इसका जो विमान था, उस विमान को भी पूछा गया है एग्जाम में, उसका विमान का नाम, तो वो था अपोलो 11, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपोलो 11। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो था कल्पना चावला। तो वो कल्पना चावला जी थे, और उनका दोस्तों जो विमान पे गए थे, उस विमान में दुर्घटना के कारण 1 फरवरी 2003 को उसका मृत्यु हो गया था। तो इसलिए याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो हम लोग का बिग्स्ट क्वेश्चन का सेट था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अभी तक हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।